दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज 28 नवंबर 2023 मंगलवार, मार्गशीर्ष माह शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, रोहिणी नक्षत्र, शीत ऋतु और सिद्ध योग। और दिन के मुहूर्त की अगर गणना करते हैं दोस्तों, तो 11:47 से 12:29 तक शुभ योग रहेगा, सिद्ध योग रहेगा। और आज मंगलवार का पुनीत अवसर है, हनुमान जी का पुण्य दिन है। हनुमान जी कलयुग के दोस्तों अवतारी देवता कहलाते हैं। रामचंद्र के सखा और दूत के रूप में हनुमान जी प्रकट हुए थे। हनुमान जी मंगलवार को ही हनुमान जी जन्मे थे। मंगल को जन्मे मंगल ही भवने, मंगल को ही मंगल कल्याण करने वाले, मंगल कार्यों को सिद्ध करने वाले हनुमान जी माने जाते हैं। हनुमान जी को की पूजा पूरे भारतवर्ष में बहुत ही उपासक हनुमान जी के हैं। और हनुमान जी शक्ति के प्रतीक हैं, जो हमारे जीवन में शक्ति को प्रदान करते हैं। परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र ने हनुमान जी को इस प्रकार का वरदान दिया था कि वह आकाश, पाताल, नभ, थल और जल तीनों में वायु की तरह उड़ सकते हैं, जा सकते हैं कहीं भी जाने के लिए। तो रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र के प्रताप से ही हनुमान जी को इतनी बड़ी शक्ति प्राप्त हुई। इसीलिए हनुमान जी ने अनेक कार्यों को, परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी के सभी कार्यों को संपन्न करने के लिए हनुमान जी ने अपने पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा और कर्तव्यवान बन करके और पूर्ण ईमानदारी से भगवान रामचंद्र के चरणों में आराध्य के समान और साकार रूप में उपासना की और हमेशा उनके सानिध्य में रहे और उनकी आज्ञा के अनुसार सृष्टि में जितने कार्य थे। इसीलिए भगवान रामचंद्र ने उनको कलयुग का देवता भी कहा है और उनको अमृत का वरदान मिला हुआ है। भगवान जी हनुमान जी दोस्तों लाल यानी गेरुआ वस्त्र पहनते थे, लोंगोटी पहनते थे और गदा और उनका मुख्य प्रहार करते थे, जिससे वह उनका अस्त्र था और उसी से वह पूरा अपना दिव्य स्वरूप लिए हुए थे। अनेकों प्रकार के रूपों में, अवतारों में हनुमान जी दक्षिणमुखी हनुमान जी हैं, पंचमुखी हनुमान जी भी होते हैं और अनेक प्रकार के वायु पुत्र हैं, अंजनी के पुत्र हैं, अनेक भावों से, अनेक नामों से मारुति पुत्र हैं, पवन तनय हनुमान, मंगल भवन मंगलहारी, उमा सही जगत गुरारी, दीन दयाल विसुमारी, हरुणानुगढ़ भारी, मंगल को जन्मे मंगल ही करने। भगवान हनुमान जी जो थे वो मंगल के कारक होते हैं और सभी हमारे कार्यों को आगे बढ़ाते हैं। किसी भी जातक की अगर जन्म कुंडली में दोस्तों अगर मंगल कमज़ोर होते हैं तो हनुमान जी की उपासना करना चाहिए। हनुमान जी को मंगलवार के दिन हनुमान जी को बेसन के लड्डू चढ़ाएं, उनको भोग लगाएं और हनुमान जी को सिंदूर का टीका लगाएं। अनेक प्रकार से भगवान हनुमान जी को माला चढ़ाएं। हनुमान जी हमें शक्ति प्रदान करते हैं और कार्यों को संपन्न करने में हमको आगे बढ़ाते हैं। हमारे अंदर शक्ति प्राप्त होती है। हनुमान जी शक्ति के प्रतीक हैं। रामचंद्र जी ने अपना पूरी शक्ति और प्रभाव से हनुमान जी को बहुत ही बलिष्ठ और बड़े बड़े राक्षसों का हनन उन्होंने किया और लंका में जाकर प्रवेश करके पूरी लंका को जला दिया। रावणों अनेक प्रकार के राक्षसों का, दिव्य टाइप के राक्षसों, दिव्य प्रकृति के जो राक्षस थे उनका वो करके सीता जी की खोज की और वह अशोक वाटिका में पहुँचे। वहाँ जाने के बाद उन्होंने पूरी लंका को जला दिया और रामचंद्र जी का कार्य तभी कहते हैं तभी हनुमान जी के अनेक रूपों में तमसा मोहि कीन्ही, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम।
उनके उनके मस्तिष्क में केवल यही बात रहती थी कि राम काज कीने बिना वो ही कहाँ विश्राम। मुझे तब तक विश्राम नहीं होगा तब तक मैं रामचंद्र के कार्य नहीं करूँगा। अनेक प्रकार के कार्यों को परम परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी उनके माध्यम से कराया और तभी उनको कलयुग के देवता के रूप में माना जाता है। कलयुग में भी उनको पूर्ण देवताओं के अवतार के रूप में माना जाता है और कलयुग में हर व्यक्ति जो है हनुमान जी की उपासना करते हैं। हनुमान जी के बहुत भक्त हैं दोस्तों। तो भक्ति पूजा से हमारे जीवन में आनंद की प्राप्ति होती है, शक्ति की प्राप्ति होती है, हमारे कार्य मंगल होते हैं। हनुमान जी को लाल वस्त्र जो हैं बहुत प्रिय हैं। तो मंगलवार के दिन जिन जातकों का मंगल कमज़ोर होता है और चंचलता होती है, गुस्सा आता है, अनेक प्रकार के इस प्रकार के भाव होते हैं, तो अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए हनुमान जी की उपासना करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना चाहिए और ख़ास तौर से सुंदरकांड जो रामायण में जो सुंदरकांड का अध्ययन करना चाहिए। उससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को आनंद की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार मंगलवार का दिन शुभ माना जाता है और मंगलवार जो है हनुमान जी का दिन है। इसीलिए हनुमान जी की पूजा मंगलवार को की जाती है। दोस्तों, परम परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी और सुमंत्र जो हैं वनवास से जब संगवेरपुर पर्वत पर जब वह पहुँचे, वहाँ पर उन्होंने विश्राम किया और राम लक्ष्मण और सुमंत्र जी का आपस में निषाद राज जो हैं वहाँ पर मिलते हैं। निषाद राज उनकी सेवा करते हैं, उनकी शुश्रूषा करते हैं, सम्मान के साथ उनको हर प्रकार के कार्य करने के लिए कहते हैं। लेकिन रामचंद्र जी ने वन में जिस प्रकार से निवास करते हैं उसी प्रकार का जीवन अपना बिताने की कोशिश की, इसी प्रकार की मर्यादा को रचा। और जब सुमंत्र जी जो है यहाँ राजा की आज्ञा के अनुसार वहाँ से लौटने लगे तो उन्होंने परमेश्वर भगवान राम जी आज्ञा मांगी कि राजा ने इस प्रकार से कहा है कि सीता जी को आप लौटा के लाना, और अगर राम और लक्ष्मण वन को भी चले जाएंगे और सीता रहेगी तो उससे मेरा मन लगा रहेगा। तो इस प्रकार के भाव उन्हें प्रकट किए, वही भाव सुमंत्र ने कहे। इसके बाद का प्रसंग दोस्तों आज के प्रसंग में इसके बाद की है। और इससे पहले दोस्तों हम एक चीज़ जानते हैं कि क्षमाशील को अपने जीवन में एक अपार संतोष का अनुभव होता है। जो व्यक्ति हमको दोस्तों रामचरितमानस से किस प्रकार की प्रेरणा मिलती है उसको भी हम अपने अंतःकरण में रखना चाहिए। तो परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी जो है क्षमाशीलता के आधार थे और उनका वह आदर्श के प्रतीक थे और इस मर्यादा की रचना के सबसे बड़े साक्षात देवता थे। तो इसीलिए कहा है दोस्तों, जो क्षमाशील होते हैं अपने जीवन को अपार संतोष का अनुभव करते हैं जीवन में, और इसके साथ ही जिसे कर्म और व्यवहार में उतार कर के वो अनुभव यानी उसको वो अपने कर्म और व्यवहार के रूप में अवतरित करके दिखाते हैं। इसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अपने कर्तव्यों के माध्यम से, अपने व्यवहार के माध्यम से, अपने अनुभवों के माध्यम से क्षमाशीलता को अपने जीवन में उतार करके हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बनाया। इसके आंतरिक गुणों का विकास एवं अभिवर्धन होता है। हमारे अंतःकरण में जो विकास होता है, हमारे अंतर्मन का जो विकास होता है, हमारे चक्षु खोलते हैं, हमारे अंदर अनेक प्रकार की दिव्य शक्ति का संचार होता है, तो उसमें हमारा विकास होता है, हमारी बुद्धि विवेक और ज्ञान खुलता है। तो क्षमाशीलता से हमें इस प्रकार के भाव मिलते हैं। इससे यह भी विदित होता है कि दोस्तों क्षमा शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक शांति का एक महत्वपूर्ण कारक है। अगर हमारे अंदर हम हर चीज़ को क्षमा करेंगे तो उससे हमारे जीवन में एक आनंद की अनुभूति होगी और अनेक जगह पर हमको मानसिक शांति मिलेगी। और ये एक प्रकार का मेडिटेशन का काम करता है दोस्तों। हम अपने जीवन में जैसे हम योग करते हैं, योग साधना में हमको शांत स्वभाव में रहना पड़ता है। अगर हमको क्षमाशील करने का हर कार्य को हम क्षमाशीलता के आधार पर करेंगे, निश्चित ही हमारा जीवन सार्थक होगा। और संपूर्ण रूप से अगर दोस्तों निष्कर्ष के रूप में देखा जाए तो सर्वेक्षण का आधारित है, यानी जिसके अंतर्गत यानी कितने भी लोगों को अगर शामिल किया जाए तो कुछ समय के बाद हमको इसका अनुभव प्राप्त होता है। अनेक वैज्ञानिकों ने, जो मनोवैज्ञानिक लोग थे, उन्होंने इसका अध्ययन किया तो क्षमाशील व्यक्तियों का
के बारे में, उनके चरित्र के बारे में, उनके दैनिक जीवन के बारे में अनेक प्रकार के भाव व्यक्त किए, और जिससे जिस अलग अलग उम्र दराज के लोगों से इस प्रकार के भाव जो मनोवैज्ञानिक लोग हैं उन्होंने तथ्य निकाले, तो अंततोगता इस अध्ययन से यह पता चला कि उनकी क्षमा करने वाले लोग अपेक्षाकृत अधिक शांत और सहज होते हैं, और उनमें शांति और संतोष की भावना सामान्य से अधिक होती है। और इसके ठीक विपरीत क्षमा में विश्वास जो नहीं रखते हैं और जो औरों की उनकी त्रुटियों और दोषों को दंड देने का विश्वास रखते हैं, उनकी मनस्थिति अशांत एवं आक्रामक पाई जाती है। आपने देखा होगा कोई बहुत लोग क्या है, छोटी छोटी बातों में नाराज़ हो जाते हैं, किसी को क्षमा नहीं करते हैं। अगर वह अनुनय विनय करता है, अनेक प्रकार से अपने भावों को व्यक्त करता है, फिर भी वह जो है क्षमा नहीं करते हैं। तो इस प्रकार के लोग जो हैं नकारात्मक ऊर्जा के द्योतक होते हैं, नकारात्मक ऊर्जा उनके अंदर भर जाती है। और इस प्रकार की वृत्ति दोस्तों अक्सर लोगों में दृष्टिगोचर होती है। और इस निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में अनेक प्रकार के विश्वविद्यालयों में और अनेक प्रकार के वैज्ञानिकों ने, अनेक प्रकार के जो मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने अनेक प्रकार से शारीरिक और मानसिक लाभ हमको कितना क्षमाशीलता से मिलता है उसका पूर्ण रूप से अध्ययन किया, और यही हमको सामने आया कि क्षमाशीलता हमारे जीवन का सबसे बड़ा आधार है। और यह बात दोस्तों हमें क्षमा के आत्मिक संतोष, क्षमा से हमको आत्मिक संतोष की प्राप्ति होती है, और अनुभव एवं निर्वाह तथ्यों से हम दूर रहते हैं। कोई भी गलत तथ्य होते हैं उनका आधार नहीं लेते हैं, और अकाट्य सत्य पर अटल रहते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर दैवी गुणों को, और इस प्रकार के जो लोग होते हैं उनके अंदर कभी न कभी दैवी गुणों की उपस्थिति हो जाती है। परम जो भगवान होते हैं, परमात्मा जो होते हैं, जो सृष्टि ने हमको, तो उनके अंतःकरण में इस प्रकार के विलक्षण भावना आ जाते हैं, जिनमें हर परिस्थिति में, जैसे महात्मा गांधी थे, उनमें क्षमाशीलता बहुत थी दोस्तों। तो इसीलिए उनको महात्मा यानी राष्ट्रपिता कहा जाता है। तो वह हर बात में जो है क्षमाशीलता के प्रतीक थे। तो क्षमाशीलता तो है हमारे जीवन को, आदर्श को बताती है, और हमारे जीवन को विकसित करती है, और हमें आनंद की अनुभूति होती है। तो क्षमाशीलता की भाववृत्ति को अपनाकर और हमको सच्चे और साहसी पराक्रमों एवं उदार चेतना जो जिनकी उदार चेतना होती हैं की श्रेणी में गिना जा सकता है। अगर हम इस मार्ग को अपनाएंगे और इस व्रत को अपनाकर हम सही मानवीय गरिमा को हमारे अंतःकरण में संपन्न हो सकती है, क्योंकि क्षमादान से बड़ा कोई दान नहीं होता है, और इसे अपनाकर अपना जीवन भी धन्य हो जाता है। ऐसा संकल्प इस प्रकार का संकल्प सबके अंदर जागने का प्रयास करना चाहिए, जगाने का प्रयास करना चाहिए। हमें एक दूसरे के भावों को क्षमाशील बन करके आगे बढ़ना चाहिए। इसी प्रकार के भाव परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी वह अनेक जो है दोस्तों इस प्रकार के कार्य करके लोग थे, उनका भी उन्होंने कल्याण किया, क्योंकि उनके अंदर क्षमाशीलता थी। अगर कोई उनको अंदर झुकने की प्रवृत्ति थी, वह जो है मानवीय अवतार के सच्चे कारक थे, सच्चे मानक थे। इसीलिए वह रामचरितमानस यानी मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं दोस्तों। इसलिए तब दोस्तों इसी प्रकरण में आज रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने अनेक प्रकार से सीता माता के पिता के घर, और तब दशरथ जी के मन में इस प्रकार के भाव आते हैं। उन्होंने जब रामचंद्र जी वन को प्रस्थान कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने सुमंत जी को अलग से बुला करके उनसे संपर्क किया और उनसे बात की कि मतलब चाहे सीता जी अगर वन वहाँ से संगपेरपुर पर वहाँ जहाँ उनका वास जहाँ रामचंद्र जी पहुँचे थे, वहाँ से अगर राम लक्ष्मण नहीं आएंगे तो सीता जी को आप वापस लाइएगा। इस प्रकार के भाव सुमंत ने अपने भावों को व्यक्त करके राम जी को बताया। और अंततोगता उन्होंने यह भी कहा कि 14 वर्ष के वनवास के तदंतर अगर वो अपने जनकपुरी में यानी अपने पिताजी के वहाँ रहे या हमारे वहाँ या अयोध्या में रहें,
तो उनको इस बार की छूट है, वह कहीं भी रख सकते हैं जहाँ उनकी इच्छा होगी, जहाँ उनका मन अच्छा लगेगा। और इस प्रकार के भाव उन्होंने व्यक्त किए कि सीता जी अगर वन में न जा कर के वह, क्योंकि वह कोमल हैं और काफ़ी उनका इस प्रकार का स्त्री हैं, और इस प्रकार के भाव दोस्तों उनके अंतःकरण में जगे। लेकिन आगे क्या होता है दोस्तों, सुमंत ने यही बात परम परमेश्वर भगवान राम जी को बताई। आगे क्या होता है दोस्तों, बिनती भूप कीन जी भांति आरती न सो कहीं जाती, पितु संधि सुनि कृपा निधाता सिंह दी खिजे सिको कोट मिधाता। तो तुलसीदास जी ने दोस्तों इस प्रकार का पारिवारिक वर्णन कर रखा है कि जो हमको वैसे बहुत ही सहज लगता है कि इस प्रकार का परिवेश, पारिवारिक परिवेश में जिस प्रकार का वातावरण होता है, जिस प्रकार के माता पिता के भाव होते हैं, जिस प्रकार के पति पत्नी के भाव होते हैं, जिस प्रकार के परिवार में एक दूसरे के जो संबंध होते हैं, संबंधों के भाव होते हैं, उसको बिल्कुल साक्षात रूप में ऐसा लगता है कि हम दैनिक जीवन में जो अपने घर में जो कार्य करें उसी प्रकार का करें। ये हमारी सृष्टि की जब तक रचना रहेगी दोस्तों, यह सृष्टि रहेगी या प्रकृति जब तक जीवित रहेगी, तब तक इस प्रकार के भाव हमारे अंतःकरण में या हमारे समाज में विद्यमान रहेंगे। इसी का हम गुणगान करेंगे, इसी के अनुसार हमारा जीवन बनेगा, और इससे हम अनेक प्रकार के सकारात्मक फायदे उठाएंगे। और इसी से दोस्तों हमारे विज्ञान की उत्पत्ति हुई है, विज्ञान भी इसी से बना हुआ है, साहित्य से विज्ञान की उत्पत्ति हुई है। आज विज्ञान चरम सीमा पर पहुंच चुका है, वह साहित्य के बदौलत है दोस्तों। अगर हमारे पास इस प्रकार के ग्रंथ नहीं होते तो हम कोई चीज़ खोज नहीं कर पाते। खोजने का वैज्ञानिक तरीकों को निकालने के लिए साहित्य सबसे बड़ा आधार होता है। इसी प्रकार तुलसीदास जी ने अनेक प्रकार के इस प्रकार के प्रकरण के, जिस प्रकरण को वैज्ञानिक ने अपने ढंग से उसको साथ करके उसमें वैज्ञानिकता ला करके आज के सृष्टि के, आज जो कलयुग है, कलयुग में उस प्रकार के दिव्य प्रकार के वैज्ञानिक औषधों से और अन्वेषणों से उन्होंने उसको मानव जीवन के लिए, जिस प्रकार से मानव जीवन यानी यह सृष्टि जो है अनेक प्रकार का जो जनता है, जो इतना ज़्यादा जनसंख्या का घनत्व है, उसके अनुसार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसको अपनाने की कोशिश की, जो हमारे जीवन को और सरल और सुगम कर देती है। तो इस प्रकार के भाव हमको साहित्य से मिलते हैं। तो ये पारिवारिक संरचना है। और दशरथ जी के मन में कौन से भाव आते हैं, तब कहते हैं राजा ने जिस दीनता और प्रेम से विनती की है, तब वह रामचंद्र से कहते हैं कि यह दीनता और प्रेम कहा नहीं जाता है। यानी उन्होंने अनेक प्रकार के भाव थे, और एक तरफ जब वह विरह की आग में जल रहे थे, दूसरी तरफ उनको कैकेयी को दिए गए वरदानों को पूर्ण करना था। और सीता जी जो है कोमल थी, रघुवंश की मर्यादा को आंच न लगे, किसी प्रकार की अवहेलना के पात्र न बने, इसलिए वह सीता जी को वन नहीं भेजना चाहते थे। और उनके मन में यही था कि सीता जी रहें। लेकिन कृपा निधान श्री राम जी ने पिता का संदेश उनका सीता जी को करोड़ों अनेकों प्रकार से सीख दी। तो परम परमेश्वर भगवान रामचंद्र ने पिता की एक ही बात को अनेकों बार कह करके करोड़ों तरीके से, रूपों से, अनेक भावों से, वन में किस प्रकार का परिवेश है, वहाँ किस प्रकार की कठिनाई है, तमाम वृत्तांत कहते हुए सीता जी को बताया। लेकिन सीता जी के मन में एक ही बात बैठी थी, तो जहाँ जीवन होता है वहीं प्राण होता है। तो जीवन तभी जीवन का स्वरूप तभी है जब प्राण उसमें होगा। अगर प्राण जीवन में नहीं होगा तो जीवन तो निराधार है, बेकार है, पत्थर है वो। तो प्राण जहाँ होता है, कहने का मतलब है अगर परम ब्रह्म परमेश्वर जीवन है तो मैं उनकी प्राण हूँ, प्राणों के समान प्यारी हूँ, तो मैं बिना रामचंद्र जी के नहीं रह पाऊँगी। ये सास ससुर गुरु प्रिय परिवारू फिरहु न सब कर मिटे स्वभाव सुनी पति वचन कहे दिवै देही सुनहु प्राण प्रीति परम स्नेही। तब सीता जी को बार बार पहले भी जब वह वन को प्रस्थान करे थे तब भी उनको समझाया। और दूसरी बार कहते हैं उन्होंने कहा कि तुम घर लौट जाओ और सास ससुर और गुरु प्रियजन और कुटुंबी सब चिंता सबकी चिंता मिट जाएगी। सबको जो परेशानी हो रही है, हर एक के मस्तिष्क में आपके प्रति अपार स्नेह है, क्योंकि आप कोमल हैं, आप बन के योग्य नहीं हैं। और पति के वचन उनका जानकी जी कहती हैं, हे प्राणपति, हे परम स्नेही सुनिए। अब सीता जी किस प्रकार के भाव करती हैं, लोग
तरीकों से रामचंद्र जी उनको समझाने की का प्रयास किया सुमंत्र जी के अनुसार। और राजा ने सुमंत्र जी को कहा था, उनको आज्ञा दी थी कि इस प्रकार से तुम याचना करना और सीता जी को वापस ले आना। तब सीता जी क्या कहते हैं सुनिए। प्रभु करुणामयी परम विवेकी, तनु तजी रहती छाण की मिछी की, प्रभा जाय कहाँ भानु भी आई, कहें चंद्रिका चंद्र तजी आई। तब वह कहते हैं प्रभु करुणामय परम विवेकी, हे प्रभु आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं। कहती हैं कि आप करुणामय भी हैं, ज्ञानी भी हैं, और कृपा करके विचार तो कीजिए सूक्ष्म रूप से, स्थूल रूप से, यानी सूक्ष्म रूप से विचार कर कीजिए कि शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी जा सकती है। जैसे मैंने कहा दोस्तों, जीवन के बिना जीवन वहीं पर होता है जहाँ प्राण होगा। तभी उन्होंने दूसरे स्वरूप में किया कि अगर शरीर कहीं जा रहा है तो उसकी छाया भी वहीं चाहिए। तो कहने का मतलब है आप अगर शरीर हैं, मैं आपकी छाया हूँ, तो आपके बिगड़ में नहीं रह पाऊंगी। सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है, यानी सूर्य की जो रोशनी है वह सूर्य को छोड़कर तो कहीं दूसरी जगह नहीं जा सकती है। सूर्य से ही विद्यमान होगी, सूर्य का फोकस ही उस प्रकार पड़ेगा। तो आपका फोकस जो है मेरे ऊपर हमेशा पड़ा रहेगा। आप अगर कहीं चलेंगे तो वह परछाया के रूप में दिखाई देगा। अगर आप ही नहीं होंगे तो परछाया कहाँ से होगी। तो मैं आपकी परछाया हूँ, तो ये संभव नहीं हो सकता है। और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकता, सूर्य को त्याग कर कहीं नहीं जा सकता है, चंद्रमा को त्याग कर कहीं नहीं जा सकता है। उसी प्रकार आपके बिना आपकी छाया कहीं नहीं जा सकते, अर्थात आपके बिना मेरा जीवन निरर्थक है। इस प्रकार के भाव उन्होंने रामचंद्र जी से व्यक्त किए। पति प्रेम मई विनय सुनाई, कहते सचिव श्री गिरा सुहाई, तुम पितु ससुर सरिस हितकारी, उतर देव फिर अनुचित भाई। तब वह कहती हैं कि इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुनकर सीता जी मंत्री से सुहानी वाणी कहने लगी। तब इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुनाकर सीता जी मंत्री के सुहानी वाणी को कहने लगी। तब उन्होंने मंत्री से भी कहा, क्योंकि मंत्री जी ने जो सुमंत थे उनको दशरथ जी ने इस प्रकार की आज्ञा दी थी, तो रामचंद्र जी को बताया। रामचंद्र ने करोड़ों प्रकार से सीता जी को समझाया, लेकिन सीता जी ने उसका उत्तर इस प्रकार से दिया जो कि वास्तव में माननीय है और नीति के अनुकूल है। और इस प्रकार के उनके बातों को सोच करके पति को प्रेममयी विनती सुनकर सीता जी ने मंत्री जी से क्या कहा, आप तुम पितु ससुर सही हितकारी, तुम मेरे पिताजी और ससुर के समान मेरा हित करने वाले हो। निश्चित ही है कि मेरे को आप सुख देने वाले हैं, मेरे बारे में इतना सोच रहे हैं कि इनको कठिनाई होगी वन में और मेरे को अयोध्या लौटाने के तैयार है। वो मैं आपको आपकी इज्जत करती हूँ, आपका सम्मान करती हूँ, आपके भावों की मैं आपकी मर्यादा की प्रशंसा करती हूँ कि जो आप मेरे पिता और या ससुर के समान हैं, और जो मेरे माता पिता हैं उनके समान हैं। पिताजी और ससुर जी के सम्मान के समान आप मेरे लिए आदरणीय हैं, आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित है। उन्होंने ये कहा कि अगर रामचंद्र के बगैर रामचंद्र जी वन को जाएंगे, मैं यहाँ से अयोध्या को लौटूंगी, ये नीति संगत बात नहीं है, ये अनुचित है, ये मेरे लिए ठीक नहीं है, ये मर्यादा के लिए ठीक नहीं है, ये सामाजिक परिवेश के लिए ठीक नहीं है, और ये भविष्य की नीति के अच्छा नहीं है। ये हमारी जो रघुकुल की जो रीति है, रघुकुल की जो मर्यादा है, रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाए पर वचन, रघुकुल की यही रीति है कि प्राण जाए पर वचन जाए, उसके समान हमारा ये कथन हो जाएगा। इसलिए यह जो है यह बात निरर्थक है, इस बात को सोचना भी चाहिए, और स्वप्न में भी इस बात की गणना नहीं करनी चाहिए। यानी सूर्य के बगैर, जिस प्रकार सूर्य की रोशनी के बगैर सूर्य नहीं है और चंद्रमा की रोशनी चंद्रमा के बगैर नहीं रह सकती है, उसी प्रकार परमेश्वर भगवान राम जी के बिना उनकी छाया सीता नहीं रह सकती है। तब उन्होंने कहा, आरती वर्षण मुख भय विलकुन मान अवतार, आदर शुद्ध पद कमल बिनु बाद जहाँ लगिता ना। यानी आरती बस सन्मुख भयऊँ, यानी किंतु हे तात, मैं आर्त होकर ही आपके सम्मुख हुई हूँ, यानी मैं दुखी होकर आपके सामने खड़ी हूँ। आप बुरा मेरी किसी बात का आप उसको गलत तरीके से मत सोचिएगा, और मत सोचिएगा। आर्य पुत्र स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं। यानी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के समान मेरे लिए जो
रिश्ता है, जो नाता है, जो मेरी भक्ति में, उनकी भक्ति में लीन हूँ, उसके अलावा मेरे लिए पूरा संसार शून्य के समान है। उनके बगैर मेरा संसार शून्य की राह। स्वाभाविक है दोस्तों, नीति कहती है, मर्यादा कहती है, और हमारा सामाजिक परिवेश कहता है, और हमारा आध्यात्मिक परिवेश भी इस बात को गणना देता है कि जहाँ पति रहता है वहाँ पत्नी का होना स्वाभाविक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के सुख दुख के भागी होते हैं, दोनों को एक दूसरे के, यही हमारी मर्यादा, हमारे सनातन धर्म में इसी बात की प्रमुखता दी गई है दोस्तों। हमारे सनातन धर्म में जहाँ पर जिसकी जो मर्यादा है, उस मर्यादा को परिपूर्ण किया जाता है। चाहे हमारा जीवन हम कितने भी कठिनाई और समस्याओं से जूझकर, अनेक प्रकार की चुनौतियों से जूझकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन नीति जो बोलती है, हम वेदों को पढ़ने वाले हैं, हमारी नीति इस प्रकार की है, हमारी मर्यादा इस प्रकार की है, हम अनेकता में एकता के प्रतीक हैं। तो इस प्रकार की सृष्टि की रचना कर तुलसीदास जी ने सीता जी की मर्यादित बातों को सुन करके, तब सुमंत्र से उन्होंने मर्यादित बातों को कह करके कहा कि पितु वैभव विलास में ठीरा, नृप मुनि मुकुट मिलित पद भी था, सुख निधान अस पितु गृह मोरे प्रिय विहीन मन भावन। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, यानी जो पिताजी हैं उनका क्या ऐश्वर्य था, किस प्रतापी राजा की मैं पुत्री हूँ उसको मैं जानती हूँ, जिनके चरण रखने ही चौकी के सर्वमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं। उनका इस प्रकार का विचित्र वृत्तांत है, अर्थात बड़े बड़े राजा इनके चरणों में प्रणाम करते हैं। यानी प्रतापी राजा जनक जो थे, उनकी पुत्री थी सीता जी, धरती से पैदा हुई थी। और इसी प्रकार दोस्तों, जब हल चलाया गया तो हल से सोने का हल चलाया गया, तो इस प्रकार का वृत्तांत तो बहुत बड़ा है दोस्तों। राजाओं ने वहाँ पर वर्षा नहीं हुई थी, वर्षा और जनकपुर में काफ़ी साल से वर्षा नहीं थी, तो वर्षा होने के लिए पूरी ज़मीन सूख गई थी। तब राजा ने धनुष यज्ञ यानी इस प्रकार का यज्ञ किया, और उस यज्ञ से जो है हल, सोने का हल चला करके जमीन में चला करके सीता जी प्रकट हुई, और वर्षा, तब बारिश हुई, और तब धरती में जो है जो जीव जंतु थे उनको आनंद मिला। इस प्रकार का वृत्तांत हमारे शास्त्रों में विद्यमान है। उसी अनुसार सीता जी का इस संसार में सृष्टि का अवतार हुआ उनका, और लक्ष्मी के रूप में वो अवतार हुई। और मैंने पिताजी के ऐश्वर्य, तभी हुआ कहते हैं पिताजी का जो जनक जी का जो ऐश्वर्य था, जो उनका वह सर्व शिरोमणि राजाओं के भी राजा थे, और अनेक राजा उनको चरणों में प्रणाम करते थे। ऐसे पिता के घर की मैं पुत्री हूँ, और सब प्रकार के सुखों का मेरे लिए भंडार था, और पति के बिना मेरे मन को भूलकर भी नहीं पाता है। यानी ये सब चीज़ें मेरे लिए निरर्थक हैं। राम जहाँ वहाँ अवध निवासु, दिवस वहाँ जहाँ भान प्रकाशु। कहने का तात्पर्य यही है दोस्तों कि राम जहाँ रामचंद्र जी होंगे, जहाँ उनकी छाया भी वहीं होगी जहाँ रामचंद्र जी। जिस प्रकार सूर्य की चमक जो होती है, और सूर्य के बिना नहीं रह सकती है, चंद्रमा की चमक चंद्रमा के बगैर सुंदर नहीं दिखाई देती है, उसी प्रकार रामचंद्र की जो छाया है वो बिना रामचंद्र के नहीं रह सकती है। इस प्रकार से उन्होंने जनक जी की ऐसे घर की मैं पुत्री हूँ, लेकिन बिना रामचंद्र की, रामचंद्र जी अगर वन में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ करेंगी, अनेक प्रकार की परेशानियाँ करेंगी, तो एक भक्ति के भाव हैं, तल्लीनता है, जो हमारा आध्यात्म कहता है, जो हमारी नीति कहती है, जो हमारी पारिवारिक मर्यादा कहती है, और जो मर्यादा हमको कहती है, वही भाव सीता जी ने प्रकट की। ससुर चक्र वही कौशल राहु, भुवन चारि दस प्रकट भाव। एक तरफ जब वो अपने पिताजी का वर्णन करती है, उसी प्रकार दूसरी तरफ दशरथ जी के का वर्णन करती है कि ससुर चक्र वही कौशल राहु, भुवन चारि दस प्रकट भाव। मेरे ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट हैं। मैं ये भी जानती हूँ कि मेरे ससुर जो हैं चक्रवर्ती सम्राट हैं, रघुवंश के शिरोमणि हैं, और जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। 14 लोग जो होते हैं वहाँ उनका प्रभाव, वहाँ तक वह प्रतापी राजा हैं। राजा से इंद्र भी आगे होकर उनका स्वागत करता है, यानी इंद्रदेव जो जल की वृष्टि करता है, और वह भी उनका मेरे ससुर यानी जो मेरे सूर्यवंश के कुल के हैं, उनका इस प्रकार से सूर्यवंश की मर्यादा के प्रतीक हैं, और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है। यानी इंद्र भी उनको आधे
आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है। इतना मान सम्मान उनका है, इतने मर्यादित हैं। मैं ये भी जानती हूँ कि मेरे माता पिता और मेरे ससुर सास ससुर किस प्रतिभा से आते हैं, किस 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 मर्यादा से आते हैं, वह भी मुझे पूरा मालूम है, विदित है, अवगत है। तब ससुर तब कहते हैं ससुर एका ऐता दृश्य अवध निवासु प्रिय परिवार मानो समसासु बिनु रघुपति पद परम्परागा मोहि के सपने सुखर न लागा। बार बार वो अपने भावों को पूर्ण रूप से व्यक्त कर देते हैं। वो अपने मन की हृदय की वेदना को बाहर निकालती हैं और कहती हैं कि ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, फिर कुटुंबी और माता के समान सासुएं, ये कोई भी रघुनाथ जी के चरण कमलों की रथ के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं रहते। इतना ऐश्वर्य और आनंद होने के बावजूद भी वह सब मेरे लिए, मैं सबको जानती हूँ, उनकी मर्यादा को जानती हूँ, किस प्रकार से मेरे को रखने वाले हैं, उनका क्या स्वभाव है, किस प्रकार की प्रकृति है, और मुझे लेकिन बिना पति की सुख, मुझे कहीं सुख की अनुभूति नहीं हो सकती है। ये सृष्टि कहती है, ये हमारी मर्यादा कहती है, ये नीति कहती है, ये हमारे वेद शास्त्र कहते हैं, ये हमारा सनातन धर्म कहता है। तो हमारा सनातन धर्म इसी प्रकार के भाव उसमें व्यक्त हैं, जो हमारे जीवन लंबे जीवन तक, यानी जब तक सृष्टि रहेगी तब तक इस प्रकार के भाव विद्यमान रहेंगे। इसी से यह सृष्टि जो है आगे चलेगी। तब आगे कहते हैं अगम पंथ बन भूमि पशु अपहारा करी के हरिसर सहित अपारा कोल की रात कुरंग विहंगा मोहि सब सुखद प्राण प्रिय संगा। तब कहते हैं अगम पंथ बन भूमि पहारा, यानी दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पंथ बन भूमि, जंगली धरती, पहाड़ा और पहाड़, करी के हरि सर सहित अपारा, करी अथाह तालाब और नदियाँ, कील भील हिरन और पक्षी प्राण पति श्री रघुनाथ जी के साथ रहती थी, सभी मुझे सुख देने वाले। जितने प्रकार की भी विषमता होगी, जितने प्रकार की विषम चीज़ें वन में होंगी, वह भी मेरे लिए सकारात्मक हो जाएगी। विषमता भी समता में परिवर्तित हो जाएंगी, उनके वह भी मेरे लिए कोमल हो जाएंगी। चाहे वह दुर्गम रास्ते हों, चाहे वह जंगली धरती हो, चाहे वह पहाड़ हों, हाथी हों, सिंह हों, अनेक प्रकार के तालाब हों, नदियां हों, कोल हों, भाल हों, हिरन हों, जितने प्रकार के प्राणी और जानवर वहाँ रहते हैं, सब मेरे लिए जो है उदार हो जाएंगी। मेरे को उनको देख करके मुझे अपार सुख की अनुभूति होगी। मुझे किसी प्रकार की भी विषमता मेरे जीवन में नहीं आएगी। इतना उनको अपने अंदर विश्वास है। परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी के अंतःकरण से वह भक्ति में लीन रहते हैं, इसलिए उनके अंदर पूरा विश्वास है। अब उस विश्वास को वह सहस्र सुमंत्र जी से पूर्ण रूप से बोल देती हैं कि मुझे मालूम है कि मुझे अपने सास ससुर की सेवा करनी चाहिए, सबकी सेवा करनी चाहिए, लेकिन परिस्थिति ऐसी आ गई कि 14 साल तक मैं बिना रामचंद्र के मेरा जीवन उनके बिना रहना निरर्थक है। अनेक भाव से उनको समझाती हैं। सास ससुर सन मोरी हिति विनय करे परिपाएँ, मोर सोच जनि करी कछु मैं बन सुखी सुभान। तब वो कहती हैं कि सास ससुर सन मोरी होती, अतः सास और ससुर के पांव पड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरे बारे में कुछ भी सोच विचार न करें, क्या मुझे पूर्ण रूप से भूल जाएं और मैं किसी प्रकार की परेशानी में नहीं आऊँगी। मैं जिस प्रकार से रामचंद्र जी अपना जीवन व्यतीत करेंगे, उसी प्रकार मैं भी अपने जीवन को यापन करूँगी। किसी प्रकार की कोई सोच मेरे बारे में करने की जरूरत आवश्यकता नहीं है। मैं वन में स्वभाव से ही, अगर मेरा स्वभाव सही होगा, मैं वन में सुखी रहूँगा। तो अनेक प्रकार की विषमताओं में को भी उन्होंने समता के स्वरूप में, अगर हम दोस्तों नकारात्मक नेगेटिव को भी पॉजिटिव रूप से सोचते हैं, वह स्वतः ही पॉजिटिव हो जाता है। हमारा जीवन उस प्रकार का होता है, क्योंकि मर्यादा की रचना करनी थी। मर्यादा की रचना करने के लिए सुख और वैभव की जरूरत नहीं होती है। इस संसार में अगर हमको सृष्टि की रचना को आगे तक बढ़ाना है और अपनी मर्यादा को फैलाना है, तो हम सुख और भौतिकवाद में जी करके अपने जीवन को चरितार्थ से नहीं कर सकते। यही व्यक्तित्व परम परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी और सीता जी ने इस संसार में तुलसीदास जी ने इस प्रकार का वृतांत
बड़े ही हृदय स्पर्शी ढंग से व्यक्त किया है। और तब कहते हैं, प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरीन्द्र दुर्माथा, नहीं मग श्रम भ्रम दुख मन मोरे, मोहि लाग सोच करी हजनी बोरे। तब कहती हैं, प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीरों में अग्रगणी तथा धनुष और बाणों से भरे तरकस धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ में। तब मेरे दो मेरे साध हैं, दो वीर मेरे साध हैं, इस प्रकार के दिव्य स्वरूप वाले मेरे साध हैं, तो मुझे कौन क्या कर सकता है। और इससे मुझे न राष्ट्रीय की थकावट होगी और न भ्रम होगा, नहीं मग श्रम भ्रम दुख मन मोरे, किसी प्रकार का भ्रम नहीं होगा, नहीं मेरे मन में कोई दुख होगा, अभिशाप होगा, किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। अतः आप मोई लगी सोच करी अजन बोरे, आप मेरे लिए भूल कर भी कोई किसी प्रकार का सोच मत करना। ये अयोध्या वासियों को आप पूर्ण रूप से बता देना, स्पष्ट रूप से बता देना। सीता जी इतना बुद्धिवान थी, इतनी बुद्धि की नीति को जानती थी और हर प्रकार के व्यवहार को जानती थी, और परमात्मा के यानी लक्ष्मी के गुण थे। तो इस प्रकार दोस्तों, सुनि सुमंत्र सिय शीतल वाणी, भयउ विकल जनु फनि फनि वाणी, नयन सूझ नहीं सुनाई गाना, कहीं न सकई कहीं अथवा बुलाना। तब दोस्तों, सुनि सुमंत्र सिय शीतल वाणी, सीता जी की इस प्रकार की सुमंत्र सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए, भाव विभोर हो गए, उनको किन कर्तव्य में हो गए। इस प्रकार की बुद्धि, इस प्रकार का तर्क उन्होंने दिया कि जिसका कोई उत्तर नहीं है, वह निरुत्तर हो गई। और भवों विकल जनु फनी मनिहानि, और वह सांप मणि को, जिस प्रकार सांप अपने मणि को खो लेता है, उस प्रकार वह जो है बिल्कुल खो गए, विरह में खो गए। और नयन सूझ नहीं सुनहि न काना, नेत्रों से कुछ सूझता नहीं है, कानों से सुनाई नहीं देता है। इस प्रकार के भाव उनके अंदर आ गए। सीता जी जो कुछ कर रहे हैं वह सुनने का अनसुना कर रहे हैं। इस प्रकार के भाव, मतलब मैं क्यों सुन रहा हूँ इन बातों को, उनसे उनकी पीड़ा हो रही है उनको सुनने में, और उनको कोई चीज़ नेत्रों से कोई दिख नहीं रहा है कि क्या सीता जी कह रही हैं। सब यानी इतना मतलब वह व्याकुल हो गए उनकी बातों को सुन करके, वे बहुत प्रकार से व्याकुल हो गए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। ऐसी इस प्रकार के भाव तुलसीदास जी ने व्यक्त किए हैं, जो कि साक्षात रूप में मान लो इसी समय हो रहे हैं। दोस्तों, यही मर्यादा की रचना के अनुसार रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने इस प्रकार से की है। राम प्रबोध कीन बहुभांति, तदभि बोध नहीं शीतल साथी, जतन अनेक साध हित ने, उचित उतर रघुनंदन ने। तब राम प्रबोध कीन बहुभांति, रामचंद्र ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया, बहुत प्रकार से उन्होंने इस प्रयास करने का कोशिश किया, समाधान करने का, किस प्रकार से समाधान किया जाए। सुमंत्र जो हैं चले जाएं और राजा के पास, तो भी उनकी छाती ठंडी नहीं हुई। तब भी सुमंत्र जी जो है किसी प्रकार से राजा के पास कैसे जाऊं। और दोस्तों, पहले बहू जी राजा के अनुयायी होते थे, उनके बातों का सम्मान करते थे, आदर करते थे, और वह जो चाहते थे उनकी इच्छाओं को पूर्ण करते थे। तो यही भाव उनके अंतःकरण में आई। और जतन अनेक साध हित की नहीं, चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए, अनेक प्रकार से सोचा कि मैं कैसे जाऊं, युक्तियां पेश की, पर रघुनंदन श्री राम जी उन पर सब युक्तियों का यथोचित उत्तर नहीं दे। यानी रामचंद्र ने किसी प्रकार का वहाँ सीता जी को भेजने और स्वयं को जाने का कोई भी अनेक युक्तियों के करने का भी कोई भी किसी का भी समाधान नहीं होगा। अर्थात रामचंद्र जी मन वचन और कर्म से, इसी प्रकार सीता जी मन वचन और कर्म से वन में 14 साल का वनवास उनको लेना है। चाहे कोई भी शक्ति है उनको बदल नहीं सकती है, उनके हृदय को कोई परिवर्तित नहीं कर सकता है। उनका जो प्रतिज्ञा को जिस प्रकार के माता ने उनको राय दी थी और राजा ने आज्ञा दी थी, उस आज्ञा का उनको मर्यादा के हिसाब से मर्यादा के। और सीता जी को जब रामचंद्र जी कठिन वन में रहेंगे, परेशान होंगे, किसी प्रकार की परेशानियाँ उनको होगी, तो सीता जी उनकी छाया के बगैर नहीं रह सकते हैं। इसीलिए राम शरीर हैं तो सीता जी उनकी छाया है, परछाई है। राम जीवन है तो सीता जी उनके प्राण हैं। तो इस प्रकार के वर्णन है। मीत जाय नहीं राम रजाई, कठिन न करम गति कसु बसाई, राम लखन सिय पद शिरुनाई, फिर ही बनी गिरि में मूल गवाई। तब श्री राम जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती है। परम परमेश्वर भगवान राम जी ने इस प्रकार से सुमंत्र जी के मन में इस प्रकार की बातें डाल दी, और सीता जी ने इतनी गहराई और मर्यादा से
मर्यादित बातें की, उसे सुमंत्र जी जो है पूर्ण रूप से समझ गई। और कर्म की गति कठिन होती है, तब उन्होंने कहा कठिन कर्म गति कछु न बसाई। कर्म की गति जो है वह कठिन होती है, इसका बस किसी का भी इसमें बस नहीं चलता है। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी की चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र इस तरह लौटे जैसे व्यापारी अपना मूलधन गवाकर लौट गया है। मूलधन का मतलब होता है जो मेन जो मुख्य धन होता है जिसको हम देते हैं, वह अपना छोड़ के चले गए। मूलधन रामचंद्र जी हैं, रामचंद्र जी को छोड़ के वह चले गए, यानी वापस अयोध्या को चले गए। इस प्रकार का वृतांत तो तुलसीदास जी ने बड़ी मार्मिक और हृदय ढंग से किया है। तब श्री राम जी की आज्ञा, तब उन्होंने अपने मन में गहराई से सोचा कि रामचंद्र की जो आज्ञा है वह जिस मर्यादित रूप से वन में आए हैं उनको हम किसी प्रकार का परिवर्तन उनके अंदर नहीं कर सकते हैं। यही भाव सीता जी के अंदर भी हैं। तो कर्म की गति बहुत ही कठिन है, उन पर किसी का भी बस नहीं चलता है। और राम लक्ष्मण और सीता चरणों में उन्होंने सीता जी के चरणों में सिर नवाया और लौटे जैसे व्यापारी, कोई व्यापारी होता है वो अपना मूलधन ही जो मूलधन उसने किसी चीज़ में लगाया था उसी को छोड़ के चले गए। रामचंद्र जी मूलधन के प्रतीक यहाँ पर कहलाते हैं। रथ हाँ गेहूँ है राम तनौ हीर 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 हिय नाई देख निषाद विषाद बसो धुनई शीश पछताई, यानी पछताई। रथ हाँ गेहूँ है राम तनौ, यानी रथ हाँक्यों हई राम तनो, हई राम तनो। तब सुमंत्र ने रथ को हाँका और घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर हिलाने लगे। तो जानवर भी ऐसा होते हैं, वो भी मतलब हर क्रिया को जानते हैं। और जानवरों में अन्य प्रकार के इस प्रकार के भाव होते हैं। वो अपने जो मालिक होता है या जो भी उनकी देख रेख करता है, जो उनके संपर्क में रहते हैं, उनको पहचान जाते हैं और वह अपने बोल नहीं सकते हैं लेकिन अपने भावों को व्यक्त करते हैं। तो यह देखकर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर धुन धुन कर पीट कर पछताएंगे। तब जो निषाद राज जो वहाँ पर प्रजा थी, निषाद के परिवार वाले थे और जो वहाँ पर लोग रहते थे, वह सुमंत्र को जाते हुए और रामचंद्र जी को एक दूसरे का विछड़न हो गया है। आत्मा का परमात्मा से विछोह हो रहा है। इसी विछोह का वर्णन है। सुमंत्र जी जो है यानी सुमंत्र जो हैं वह अयोध्या को जा रहे हैं, अयोध्या को वापस जा रहे और रामचंद्र जी वन को जा रहे हैं। तो इस प्रकार के भाव यहाँ पर व्यक्त हैं। तो तुलसीदास जी ने दोस्तों बहुत ही गहराई से इस प्रकार का वर्णन किया है। और सीता जी का चरित्र चित्रण बहुत ही विशाल है, विशाल हृदय वाली हैं, मर्यादा के अनुकूल चलने वाली है, परम परमेश्वर रामचंद्र जी की आज्ञा के अनुकूल चलने वाली हैं, उनकी भक्ति में लीन हैं। दोस्तों जब त्रेता युग में इस प्रकार के भाव, इस प्रकार की मर्यादा की रचना हुई, उस वही रचना जो है आज सृष्टि में पूर्ण रूप से व्याप्त है। हम अनेक प्रकार के उदाहरणों को लेकर के अपने आज भी दोस्तों लोगों में भक्ति भाव पूर्ण रूप से है और लोग भक्ति की साधना करते हैं। ऐसे ऐसे दिव्य मंदिरों की संरचना हो रही है। रामचंद्र जी का आशीर्वाद पूरे विश्व में व्याप्त हो रहा है। तो उन्हीं का अवतार है दोस्तों। अगर उनके ऊपर शक्ति नहीं होती और साकार रूप में नहीं होते, आज मानव उनको नहीं मानते। उन्होंने मर्यादा के, तुलसीदास जी ने इस प्रकार की मर्यादा को रच करके रामचरितमानस की रचना की, जो हर प्रत्येक पात्र के अंतर्मन में क्या भाव हैं, कैसे हमको सृष्टि को आगे को बढ़ाना होगा। दोस्तों युद्ध हैं, अनेक चीज़ें हैं, समता और विषमता होती रहती है, लेकिन सृष्टि की संरचना को आगे तक बढ़ाना, इस भाव को हम परम यानी मानस से ही हमको इस प्रकार के भाव व्यक्त होते हैं। हम कितना भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखें तो रामचरितमानस ऐसा ग्रंथ है जिससे हमारे विज्ञान का निर्माण हुआ। और अनेक प्रकार के वैज्ञानिक साधनों को जब हम रामचंद्र के इस प्रकार के पुराने प्रकरणों को सामने लाए, उसको हमने वैज्ञानिक तरीके से ढूंढने का प्रयास किया। और जब लक्ष्मण ने दोस्तों इस जगह जब सीता जी और रामचंद्र जी वन को जा रहे थे, तो वन को जाते समय सीता जी को प्यास लगी, तो प्यास लगते लगते उनको पानी कहीं नहीं मिला। तब लक्ष्मण जी ने एक बाण मारा और उसी बाण से जो है वहाँ पर पानी प्राप्त हो गया। तो इसी के आधार पर विज्ञान ने भी खोज की दोस्तों कि उस बाण में कौन सी शक्ति होगी, किस प्रकार की एनर्जी होगी, किस प्रकार के वो बाण स्पाई करके बने थे जो जल को प्राप्त कर देते थे। तो जल को प्राप्त करने की शक्ति थी। तो इस प्रकार की अमोघ शक्तियाँ उनके पास थी
उन्हीं शक्तियों को आज वैज्ञानिक के रूप में वैज्ञानिकों ने उसका आविष्कार किया और उसी अनुसार किया कि लक्ष्मण जी ने वो पानी कैसे निकाला। तो इस प्रकार के भाव, वैज्ञानिक भाव भी तुलसी कृत रामायण में मिलते हैं दोस्तों। आगे के प्रसंग में हम पूरा पढ़ेंगे। आज के प्रसंग में दोस्तों तुलसीदास जी ने मर्यादित रूप से सीता जी का जो चरित्र चित्रण किया है और रामचंद्र जी ने अपने माता की राय और पिताजी की आज्ञाकारी आगे पूर्ण रूप से समर्पण किया है। और सुमंत्र जी के मन में जिस प्रकार के भाव विद्यमान होते हैं कि राजा के पास में किस मुँह से जाऊँ, रामचंद्र जी और सीता जी वन को इन्हीं प्रकार से उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन मर्यादित नहीं था उसको रामचंद्र जी नहीं मानते थे। तो इसी प्रकार जो है आज के प्रकरण में, आज के प्रसंग में बस इतना। कल फिर दूसरे प्रकरण आगे के प्रसंग का बखान करेंगे। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सबका अभिनंदन। सभी लोग सुखी रहें और परम परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी और हनुमान जी की कृपा से विवाह बने रहे। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जगतपुरारी दीन दयाल विश्वभारी हरो नाल मौसम दीन हिताओ तुलसमान रघुवीर अस विचार रघुवंशनी हरो विशंभव मेरी भव बाधा हरो राधा रांगरी सोई जातन की जाई बड़ी श्यामरी उदित उदय गिरी मंच वराओ रघुबर बाल वतंग विकसी संत सरोज बनाओ हर्षी लोचन मुद मंगलमयी संत समाजू जिमजाजंगम तीरा राजू गरल सुधार करे मिताई गोबर सिंह उमा दारू सुखी नाही सबै नचाए राम नाम मुद मंगलकारी दीनारू स पातकारी सिया राम मई सब जग रानी करो प्रणाम जो सिया बलराम चंद्र की जय। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज सबको